ओके ओके, थैंक यू। तो सबसे पहले आप सबका स्वागत है इस सेशन में। और ये जो सेशन है ये नक्षत्र के ऊपर है। और नक्षत्र एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि कई बार अनदेखा किया गया है। और कई बार इस पे लोग ज़्यादा पढ़ना नहीं चाहते क्योंकि ये बहुत गहराई में इसमें चीज़ें देखने में या इसको पढ़ने में मुश्किल लगती है। और कई जगह नक्षत्रों के बारे में जो इंफॉर्मेशन है दैट इज स्कैटर्ड। तो इस कोर्स में हम कोशिश करेंगे कि नक्षत्रों के बारे में लगभग जितना हम शेयर कर सकते हैं उतना शेयर करेंगे। लेकिन नक्षत्र को देखने का तरीका काफी तरह से अलग अलग होता है ना। उस चीजों को भी हम समझेंगे कि नक्षत्र को और किस तरह से देखा जाता है, कैसे हम समझते हैं, है ना। लेकिन शुरू करने से पहले, है ना, शुरू करने से पहले तो सिंगल लाइन में आप लोग मुझे बस इतना बताएं कि इस कोर्स से आपका क्या एक्सपेक्टेशन है। ये कोर्स आपने क्यों ज्वाइन किया, सिंगल लाइन में। अगर मैं सिंगल लाइन में आप लोगों से पूछूं, व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन फ्रॉम यू गाइस फ्रॉम दिस कोर्स, ताकि मुझे भी पता चले कि आप किस मंतव्य से आए हैं और उसको मैं मीट करने की पूरी कोशिश करूंगा इन 20 दिनों में। राइट, टू लर्न नक्षत्र नॉलेज, ओके गुड। टू मोर minute predictions, okay. Deep understanding of the nakshatra and based on predictions, detailed prediction accuracy, understand the nakshatra, okay, good. Refine predictions, detailed study of stars, pada knowledge, right, that is very good. Pramila ji, okay. Precise, okay, okay. Thank you. मैं सब नहीं पढ़ पा रहा हूँ क्योंकि जल्दी जल्दी चल रहा है। तो बेटर प्रिडिक्शन, पॉज द रिजल्ट ऑफ नक्षत्र, मोर प्रिडिक्शन नॉलेज, द एक्यूरेट प्रिडिक्शन, ओके। अगर मैं इसको समराइज करूं तो समराइज में मुझे जो समझ आ रहा है द पीपल आर मोर इन टू मेजर मेजर जो टॉपिक है वो टू है। द फर्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग द नक्षत्र इन डिटेल, दैट इज व्हाट वी आर कवरिंग, है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेकेंड थिंग इज द प्रिडिक्टिव नॉलेज। ये दोनों चीजें मुझे देखी जो मैक्सिमम लोगों को मतलब चाहिए इन द कोर्स, है ना। तो इस कोर्स में हम ये दोनों चीजें ही कवर करेंगे। हम नक्षत्र की डीप नॉलेज को भी समझेंगे और उस नॉलेज को हम प्रिडिक्टिव वे में कैसे यूज करें उसको भी समझेंगे। नक्षत्र को कई जगह यूज किया जाता है ना। नक्षत्र का यूजेस कई जगह है, जैसे कि नक्षत्र को हम कोई भी शुभ कार्य करने के लिए भी यूज करते हैं। नक्षत्र से ही हम कई बार बच्चों के नाम भी निर्धारित करते हैं, अगर हम वैदिक ज्योतिष की बात करें। तो इसका मतलब क्या है कि नक्षत्र इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। और ये कोर्स में हम नक्षत्र को डिटेल में समझेंगे। अब डिटेल में समझना मतलब क्या है, नक्षत्र के अंग होते हैं अलग अलग, उन अंगों को समझेंगे। तो इस कोर्स को शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि एस्ट्रोलॉजी को ऐसा सब्जेक्ट है, उसको कभी भी आपको भागना नहीं चाहिए। भागना मतलब क्या है, जल्दबाजी बिल्कुल भी नॉलेज को लेने के समय आपको दिमाग में नहीं रखना है। क्योंकि अगर ये ऐसी नॉलेज है जो कि धीरे धीरे आपके दिमाग में बैठेंगी, और कई ऐसे लोग होंगे जिनके ग्रह काफी अच्छे होंगे जो कि चीजों को जल्दी पकड़ लेंगे, लेकिन कई लोग होंगे थोड़ा समय लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, ये नॉलेज आपको समझ नहीं आएगी। जैसे कि सूर्य सुबह उगता है और वो अपना प्रकाश सबको समान रूप में देता है, ऐसे ही ईश्वर ने नॉलेज का जो प्रकाश है वो सबको समान रूप में ही दिया है। और हर इंसान उस नॉलेज को समान रूप में एब्जॉर्ब कर पाएगा। सिर्फ एक ही चीज होगी, कर्मा, कौन कितनी मेहनत करने के लिए रेडी है। एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जब भी आप कुछ सीखने आए हैं, है ना, सबसे पहले आप कोशिश ये करना, आप सोचे कि आपको कुछ नहीं आता। उसका इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि आप सोचे कि आपने एक कप लिया, आपने एक ग्लास लिया, आपकी मम्मी ने उस ग्लास में पहले ही आपको पानी दे दिया है। और अगर आ जाऊं और उस पर पानी डालने की कोशिश करूं तो क्या होगा जी, पानी गिर जाएगा, उस पर नहीं भर पाएंगे हम। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको अपना जो कलश है जो आप मेरे पास लेके आए हो, तो आप कोशिश करो उसको आप एम्प्टी कर लो, या उस नॉलेज को कहीं और शिफ्ट कर लो थोड़ी देर के लिए, ताकि आप इस नॉलेज को ले सको। और ऐसा होता है
जब भी हम किसी से कुछ चीज सीखते हैं, जरूरी नहीं है, मैं स्पेशली अपने लिए बोलता हूँ, जरूरी नहीं है कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो सही है, हो सकता है वो गलत हो, ठीक है। लेकिन आप उसको तब तक डिसाइड नहीं करना सही या गलत जब तक आप उसको अप्लाई करके चेक नहीं करना। मैं आपको बार बार यही कहूंगा कि आप उसको अप्लाई करके चेक कीजिए, अगर वो नॉलेज मैच करता है तो वो सही है जी, नहीं तो गलत है, राइट। और एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा सिस्टम है, वो जब आपको लेके आया है तो किसी न किसी रीजन से लेके आया है। ये बिल्कुल भी दिमाग से लगा देना कि मैं अगर इस कोर्स में जुड़ा हूं, क्या मैं अच्छा ज्योतिषी नहीं बन पाऊंगा? बिल्कुल बन पाओगे, तभी आप जुड़े। क्योंकि ज्योतिष आपको चुनता है, आप ज्योतिष को नहीं चुनते, है ना। कई लोगों को दिमाग में लगता है कि भैया मैं जो मैं होता है ना, मैं बहुत बड़ा होता है जी, मैंने पैसे दिए और मैंने ज्वाइन किया, मैंने डिसाइड किया। लेकिन हर चीज आप नहीं डिसाइड करते। कई बार कहा जाता है द डेस्टिनी इज ऑलरेडी रिटर्न, है ना, जिसे हम कहते हैं डेस्टिनी ऑलरेडी रिटर्न। मतलब आपको आज ये सीखना था, आपको आज से ये ज्वाइन करना था, तो इसलिए आपने किया। हो सकता है वो आपकी चॉइस हो, लेकिन कहीं ना कहीं प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन रहते थे जो आपको अच्छे करेंगे। तो इस कोर्स में सबसे पहले हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे ऐसे कौन से नक्षत्र हैं जो ज्योतिष के ज्ञान को एब्जॉर्ब करने के लिए ज्यादा पावरफुल होते हैं। मतलब अगर किसी बच्चे का जन्म या अगर किसी जातक का जन्म किसी नक्षत्रों में हुआ है, तो वो नक्षत्र क्या उसको किस लेवल पे ले जाएगा, है ना। तो अभी तो पहले हम आज के क्लास में पहले बेसिक करेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि कितने ग्रह हैं, कितनी राशियां हैं, है ना। तो ये सारी चीजें थोड़ा हम पहले समझेंगे, और ग्रहों को और उसके टेस्ट को भी समझेंगे कि ग्रह क्या है, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखना है, जब भी क्लास चल रहा है तो आप लोग ये कोशिश करना कि आप क्लास को सुनकर समझने की कोशिश करें। लिखने के लिए आपके पास अपने पास वो रहेगा, क्या कहते हैं, रिकॉर्डिंग रहेगा, जो कि लाइफ टाइम आप लोगों को मिलेगा। हम आपको रिकॉर्डिंग दो तरह से दे रहे हैं। हमारा एक वेबसाइट है एस्ट्रो एलिमेंट्स में, आप अभी जल्दबाजी ना करें, उसका लिंक आपको मिल जाएगा, आप आराम से उसमें लॉग इन कर लेना। अभी फिलहाल के लिए आपको एक्सेस एक और जगह दिया जाएगा जो कि टेलीग्राम ग्रुप है। दोनों ही जगह आपको लाइफ टाइम एक्सेस मिलेगा। दोनों ही जगह पे आप अपने वीडियोस को आसानी से देख पाएंगे जब आपके पास वक्त होगा, जिससे आप देखना चाहो, मोबाइल से देखना चाहो, पीसी से देखना चाहो, दोनों से आप देख सकते हो, वो लाइफ टाइम एक्सेस के साथ रहेगा। इस कोर्स के जो भी नोट्स आएंगे डेली के, वो नोट्स भी टेलीग्राम में ही आपको मिलेंगे। क्यों टेलीग्राम में मिलेंगे? क्योंकि हम नहीं चाहते आप हमारे मटेरियल कहीं शेयर करो, है ना। हमने आपको वहां पे रोक रखा है, इसलिए वहां शेयर करेंगे, ठीक है। बृहस्पति एक ऐसी ग्रह है ना, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह है, क्योंकि वो नॉलेज का कारक ग्रह है ना, नॉलेज का कारक ग्रह है, और नॉलेज हर इंसान को अच्छा करना है ना। तो इसलिए जिसका चंद्रमा बृहस्पति के नक्षत्र में होगा, ये चीजें हम आगे सीखेंगे, जस्ट मैं बता रहा हूं, तो ऐसा इंसान जिंदगी में अच्छा ज्ञान जरूर हासिल करने वाला होगा। क्योंकि ये नक्षत्र इतने अच्छे होते हैं, एक मिनट दीजिए। तो नक्षत्र जो है, मैंने ये कहा कि जिनका जन्म बृहस्पति के नक्षत्र में हुआ होगा, ऐसे जातक अच्छे नॉलेज जिंदगी में जरूर हासिल करेंगे, क्योंकि बृहस्पति नॉलेज का कारक ग्रह है। नॉलेज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप सोचें, आपके पास, मानिए आपके पास एक बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर बहुत ही प्रीशियस चीजें रखी हुई हैं, लेकिन आपको पता नहीं वो बॉक्स खुलेगा कैसे, आप उस चीज को नहीं ले पाएंगे। क्यों? बिकॉज यू डोंट हैव द नॉलेज टू ओपन दैट पर्टिकुलर बॉक्स। तो जिसके पास नॉलेज नहीं होगा, क्या होगा? इट रिक्वायर्स मोर एफर्ट। उसे लगेगा भाई हथौड़ी ले आता हूँ, उस पर मारते हैं, हिट करते हैं, सो दैट इट कैन बी ओपन्ड। तो अगर नॉलेज होगा तो वो अपने दिमाग से काम कर लेगा,
दिमाग से काम कर लेगा मतलब दिमाग से काम करने से कई काम जल्दी हो सकते हैं जिसमें एफर्ट कम लग सकता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो जातक बृहस्पति के नक्षत्र में जन्म लेगा तो उसके पास एक एबिलिटी होगी, वो नॉलेज को अच्छा गेन कर सकेगा जल्दी। लेकिन अगेन एफर्ट इज रिक्वायर्ड। ऐसे नहीं है कि अगर आपका जन्म चंद्र के नक्षत्र सॉरी बृहस्पति के नक्षत्र में हुआ है तो ऐसे केस में आप सो जाए, है ना, और एक मतलब कहीं शक्तिपात हो जाए सोते हुए रात को और सारी नॉलेज मिल जाए। पहले जमाने में होती थी जी कि कहते हैं जो थर्ड आई से अपने गुरु से निकलकर शिष्य में चला जाता था और सारी नॉलेज मिनटों में ट्रांसफर हो जाती थी। तो होती थी, ऐसा नहीं कि नहीं होती। आज की डेट में भी जो रेकी या हीलिंग मोडालिटीज हैं उसमें लोग करते हैं शक्तिपात। लेकिन नॉलेज को लेकर जो है ये चीजें करना बहुत मुश्किल है आज की डेट में। तो इसका मतलब क्या है कि जहां पे नॉलेज है तो वहां पे एफर्ट कम लगता है। तो नक्षत्र इज इंपॉर्टेंट। किसका इंपॉर्टेंट है, चंद्र का इंपॉर्टेंट है या लगन का नक्षत्र इंपॉर्टेंट है? दोनों ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारा चंद्र का नक्षत्र कोई होगा और लगन का नक्षत्र कोई होगा, तो इंपॉर्टेंस तो दोनों का ही है। लेकिन अगर हम नक्षत्र को समझ जाएंगे तो उसकी प्रॉपर्टी एक ही है, चाहे वो चंद्र का हो चाहे वो लगन का हो, द प्रॉपर्टी विल बी सेम, राइट। तो अब बात करते हैं कि बैकबोन ऑफ ऑल दिस, द बैकबोन इज एस्ट्रोलॉजी। अब एस्ट्रोलॉजी क्या है, हम इसको जानते हैं ज्योतिष। अब ज्योतिष क्या है, ज्योतिष हम कहते हैं उसको दो भाग में हम डिवाइड करते हैं, जिसे हम कहते हैं ज्योति और ईश्वर। मतलब ईश्वर का दिखाया हुआ रास्ता। हम रास्ता क्यों कहते हैं ज्योति को, मान लेते हैं आप सडन कहीं पे आप हैं और वहां पे बिल्कुल भी लाइट नहीं है, इट इज डार्क। तो वहां पे अगर कहीं से भी रोशनी आएगी तो आप बोलेंगे मुझे ऐसा लगता है वहां से रास्ता है कहीं बाहर जाने का। तो इसलिए जब हमारे आंखों के सामने अंधेरा आ जाए तो तब ईश्वर ही रास्ता दिखाता है, हम ये भी बोलते हैं, है ना। भाई कोई बात नहीं, अगर हम फंस गए हैं तो ईश्वर ही है जो हमें अब आगे रास्ता दिखाएंगे। तो ये जो नॉलेज है ब्रह्मा की तरफ से इस पृथ्वी पे आया है, ज्योतिष की विद्या। तो ये एक ब्रह्म विद्या है। तो ब्रह्म विद्या मतलब ब्रह्मा की कोई भी चीज, ऐसा कोई भी नहीं है इस ब्रह्मांड में वो उसके लिए नहीं है। ब्रह्मा मीन्स ब्रह्मांड। तो इसका मतलब कई लोग ये कहेंगे भाई ज्योतिष इज ओनली फॉर सर्टेन पीपल, बट इट इज नॉट करेक्ट, क्योंकि नॉलेज इज फॉर एवरीबडी। और इफ इट इज ब्रह्म विद्या देन इट इज फॉर एवरीबडी इन द ब्रह्मांड। और इसका मतलब हर इंसान के लिए दिया गया ये नॉलेज, हर इंसान इस ज्योतिष की विद्या को सीख सकता है। तो अगर हम बात करें कि ज्योतिष में कई विभाजन हैं या डिविजन्स हैं, मतलब तो ज्योतिष करने के कैलकुलेशन मेथड्स आर वेरी वेरी डिफरेंट। जैसे कि हम कहते हैं वैदिक ज्योतिष, नाड़ी ज्योतिष, नक्षत्र ज्योतिष, केपी ज्योतिष, जेमिनी ज्योतिष, है ना। तो ऐसे बहुत सारे लाइन पे लाइन बहुत सारे ज्योतिष की विद्याएं हैं, या जिसे आप कहते हैं सिस्टम्स और विधा है। तो इनसे आपको किसको सीखना चाहिए वो तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि इट इज वेरी कॉम्पिटिटिव टू टॉक अबाउट कि भाई ये सीखें ये सीखें ये सीखें। लेकिन ज्योतिष की अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं तो आपको वैदिक ज्योतिष से शुरुआत करनी चाहिए। अगर जो एकदम नए हैं अब वो सोचेंगे हम तो यहाँ के फंस गए कि हमें तो वैदिक ज्योतिष से शुरू करना चाहिए और हम नक्षत्र से शुरू कर रहे हैं। तो इस कोर्स को हमने इसी तरह से डिजाइन किया है ताकि आप इस कोर्स को बेसिक से भी अडॉप्ट कर सके। तो आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन डेफिनेटली अगर आप लॉन्ग रन के लिए जा रहे हैं तो वैदिक ज्योतिष को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है, वो भी गहराई से। कई लोगों को लगता है बेसिक मुझे तो आता है,
है ना। कई लोग ऐसे बोलेंगे बेसिक तो है, मेरे को आता है, लेकिन आप चीज समझें कि अगर आप राशि को अच्छी तरह समझ पाएंगे तो आप ये बता सकते हैं कि भाई आपके घर के पीछे एक नाला जा रहा है, ओनली बाय अंडरस्टैंडिंग द पावर ऑफ राशि। आप ये बता सकते हैं आपके घर के पास या सामने एक पार्क है, दैट इज द पावर ऑफ द राशि, क्योंकि राशि आपके आसपास के वातावरण को बताता है। एंड नक्षत्र इज द फ्रूट, जो आप यहां पे सीख रहे हैं कि एक्चुअली में प्रिडिक्टिव में हमें क्या मिलेगा, दैट इज द फ्रूट विच यू आर गोइंग टू गेट। नक्षत्र इज फ्रूट, द रिजल्ट। अगर आप सराउंडिंग सीखना चाहते हैं दैट इज राशि, अगर आप फ्रूट के बारे में जानना चाहते हैं दैट इज नक्षत्र विच इज यू आर लर्निंग हियर, द फ्रूट, द रिजल्ट, क्योंकि नक्षत्र इज गोइंग टू गिव द रिजल्ट। ठीक है, ये पॉइंट समझ आ रहे हैं? यस, नो? तो नक्षत्र इज फ्रूट, मतलब आपको जो रिजल्ट मिलता है इस जीवन में, इस जिंदगी में, तो दैट इज गिवन बाय द नक्षत्र। और अगर मैं ज्योतिष की शिक्षा की बात करूं तो ज्योतिष में सबसे पहले आपको वैदिक, अगर आप मतलब एकदम स्टार्टिंग से सब चीज सीखना चाहते हैं तो ऐसे केस में वैदिक ज्योतिष इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन आपके पास अगर समय नहीं है, आप चाहते हो मेरे को बस जल्दी से प्रेडिक्शन सीखना है, तो ऐसे केस में आपको केपी सीखना चाहिए। जो चाहता है भाई मैं 3 से 4 महीने में मैं एकदम प्रोफेशनली काम करना शुरू कर दूं, देन द नॉलेज इज केपी। अगर आप चाहते हो मैं गहराई में जाना शुरू करूं, दैट मीन्स वैदिक, कि गहराई मतलब और गहराई में चीजें समझ आए मेरे को, तो वैदिक। क्योंकि हर ज्योतिष की विद्याओं में कुछ ना कुछ बढ़िया है। तो नक्षत्र भी गहराई है, क्योंकि आप सोचें कि एक नक्षत्र किस लेवल पे बात कर सकता है, वो मैं आपको बताऊंगा जब आगे, तो आपको चीजें पता चलेंगी। क्यों नक्षत्र इज मोर हिडन नॉलेज, जो ज्ञान है वो समावेश है नक्षत्र के अंदर, तो इसलिए नक्षत्र को जानना बहुत जरूरी है। तो ज्योतिष हम समझ गए कि ज्योतिष क्या है और ज्योतिष क्यों सीखा जाता है। आज की डेट में ज्योतिष क्यों सीखा जाता है? सबसे पहले ये बोलते हैं कि भाई पंडित जी ये बताएं पैसा कहां से आएगा, है ना। मैक्सिमम लोगों के दिमाग में यही होगा कि भाई सबसे पहले सब कुछ छोड़ दो, ये बताओ पैसा कहां से आएगा, यहां रख दूं इस चीज को, पैसा आ जाएगा। पंडित जी बताओ क्या लेके आऊं घर पे जो पैसा आ जाए। लेकिन ज्योतिष तो इस चीज के लिए था ही नहीं। ज्योतिष इज द थ्योरी ऑफ कर्मा, ज्योतिष इज अ थ्योरी ऑफ कर्मा। तो पहले जमाने में अगर कोई बच्चा पैदा होता था, वो सबसे पहले ऋषि मुनि के पास ले जाते थे, गुरु के पास ले जाते थे और बोलते थे गुरु जी ये बच्चा पैदा हुआ है, आप बताएं इसका भाग्य क्या है, क्या करने के लिए पैदा हुआ है ये, है ना। तो पहले लोग जानना चाहते थे मेरा अस्तित्व क्या है, मैं क्यों आया हूं इस दुनिया में। लेकिन आज सबसे पहले पूछेंगे भैया पैसा कब आएगा, जी पंडित जी ये बताओ, बाकी तो हम संभाल लेंगे। तो ज्योतिष इज वेरी गुड इन टेलिंग व्हाई यू केम हियर, बट ज्योतिष इज ऑल्सो केपेबल ऑफ मेक यू अंडरस्टैंड कि पैसा कहां से आएगा, राइट। तो इसका मतलब ज्योतिष का मेन मतलब क्या हो गया, इट इज अ नॉलेज ऑफ कर्मा। तो कहते हैं ना बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हुए। तो ज्योतिष इज अ साइकिल ऑफ कर्मा, इस जन्म के कर्मा भी, पिछले जन्म के कर्मा भी। तो अगर आपने इस जन्म में अच्छा किया तो इस जन्म में भी आपको अच्छा मिलेगा, आगे भी अच्छा मिलेगा। अगर किसी वजह से पिछले जन्म में कोई गलत कार्य किया है तो उसका भरपाई भी आपको कहीं ना कहीं करना ही पड़ेगा इस जन्म में, है ना। तो कर्म इज गोइंग टू ट्रैवल एक जन्म से दूसरे जन्म में, कैसे, हाउ। आपको पता है, अगर आप गीता भी आपने पढ़ा होगा या सुना होगा, इतना तो सबको पता है भाई आत्मा नहीं मरती, है ना। आत्मा कभी नहीं मरती, ऐसा सही है गलत है, गलत बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ, चैट पे बताइए। आत्मा अमर है, यह आपने सुना होगा, राइट जी। तो आत्मा इज कनेक्टेड विथ द प्लैनेट सन, सूर्य। आत्मा इज कनेक्टेड विथ प्लैनेट सन।
ऐसा किसको लगता है कि इस दुनिया में जो भी चीज चल रही है वो बिना सूर्य के चल रही है? ऐसा किसी को लगता है? एनीवन? कि विदाउट सन कुछ भी यहां पे हो रहा है जो पॉसिबल है? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज सन इज अ कारक ऑफ ओरिजिनेशन, सन इज अ कारक ऑफ उत्पत्ति, और आत्मा जो है वो सूर्य से कनेक्टेड है। अब आत्मा निकला कहां से है? परमात्मा से। जो परम आत्मा, जो श्री विष्णु का विश्व रूप है, वहां से आत्मा निकला है। और आत्मा का दोबारा डेस्टिनेशन कहां है? उसी विश्व रूप में जाके समा जाना, जिसे आप कहते हैं मोक्षा, मोक्ष की प्राप्ति। ताकि जब आत्मा फिर परमात्मा में समा जाएगा तो ऐसे वक्त में जीवन मरण का साइकिल कंप्लीट हो जाएगा और उस जातक को दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ेगा, है ना? तो कई पंडित लोग क्या बोलेंगे जी, आप ये हवन करा दें 51,000 रुपए का, आपको मोक्ष की प्राप्ति का हवन करा रहे हैं, आप बस अब मोक्ष की प्राप्ति मिलेगी। और लोग क्या करेंगे? बिल्कुल रेडी हो जाएंगे, है ना? रेडी हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे बताइए? अगर आपको बताया जाए कि भाई ये हवन कराइए मोक्ष की प्राप्ति मिल जाएगी, तो कई लोग कराने की सोचेंगे। लेकिन मोक्ष पाने के लिए क्या करना पड़ता है कई लोगों को पता है? अपना अपना बैंक खाली करना पड़ता है सबसे पहले, है ना? तो विनीत अपना अकाउंट नंबर दे देना सबको भाई। तो वहां पे क्या करना पड़ेगा? आपको सबसे पहले मोह त्याग करना पड़ेगा। तो सबसे पहले पैसों का मोह त्याग करेंगे, उसके बाद अपने परिवार वालों का, उसके बाद धीरे धीरे सब कुछ का, है ना? तो विच इज नॉट पॉसिबल एट दिस मोमेंट, क्योंकि हम जिस जिस एनवायरमेंट में हैं वो एनवायरमेंट में चीजें वैसे नहीं चलती, ठीक है? तो आत्मा या ज्योतिष, इट इज कनेक्टेड विद कर्मा, कर्मा इज कनेक्टेड विद सूर्य, सूर्य प्लैनेट। तो हमारे पास कई ग्रह होते हैं। कितने ग्रह होते हैं जी? हमारे पास 9 ग्रह होते हैं, 9 प्लैनेट्स। तो 9 ग्रह जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। तो हमारे पास जो 9 ग्रह होते हैं, शुरू करते हैं सूर्य, चंद्र, मंगल, बृहस्पति, बुध, शुक्र, शनि, राहु, केतु। ठीक है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 ग्रह हैं, 9 प्लैनेट्स। ठीक है? तो हमारे पास 9 ग्रह हैं। ठीक है? और हम नक्षत्रों की बात करते हैं तो हमारे पास 27 नक्षत्र हैं। एंड देर इज वन मोर नक्षत्र जिसको हम अलग से बात करेंगे, जिसका नाम है अभिजीत नक्षत्र। ठीक है? बट 27 नक्षत्र आर प्राइम नक्षत्र, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नक्षत्र। तो कहा यह जाता है कि जब भी ब्रह्मा जी ने ये नक्षत्र का असाइन किया हर ग्रह को इन्होंने एक एक नक्षत्र बांटने की सोची। ठीक है? तो उन्होंने नक्षत्र को 3 भाग में किया। कैसे करेंगे जी? तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें 9 का टेबल आना चाहिए, है ना? तो हमें ये देखना पड़ेगा 27 कहाँ आता है। किसी को आता है 9 का टेबल? 27 कैसे आएगा? चैट में बताइए जी। तो इसका मतलब क्या हो गया? 3 3 नक्षत्र हर ग्रह को दिए गए। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया? 3 3 नक्षत्र सारे ग्रह को दे दिए। तो इसका मतलब सूर्य के पास 3 नक्षत्र हैं, चंद्र के पास 3 नक्षत्र हैं, मंगल के पास 3 नक्षत्र हैं,
बृहस्पति के पास 3 नक्षत्र हैं, बुध के पास 3 नक्षत्र हैं, और शुक्र के पास 3 नक्षत्र हैं, शनि के पास 3 नक्षत्र हैं, राहु के पास 3 नक्षत्र हैं, केतु के पास 3 नक्षत्र हैं। तो इसका मतलब 27 नक्षत्र इस हिसाब से ब्रह्मा जी ने डिवाइड कर दिया, हर ग्रह को दे दिया। अगर कोई आके बोलता है भाई इसके अलावा भी बहुत सारे ग्रह होते हैं जिनको हम उपग्रह बोलते हैं, वो भी हैं, क्या उनको नहीं लेंगे? तो अभी हमें उनको लेने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज दे आर उपग्रह। हमें जो प्राइमरी ग्रह से ही लेना देना है, क्योंकि उन्हीं से नक्षत्र कनेक्टेड है, और नक्षत्र जिससे कनेक्टेड है हमें उन्हीं से लेना देना है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे थे कि भाई एस्ट्रोलॉजी क्या है। एस्ट्रोलॉजी इज अ नॉलेज ऑफ कर्मा, है ना। कर्मा क्या कह रहा है, कहाँ जा रहा है, किस वजह से क्या हो रहा है, तो यही अगर हम अंडरस्टैंड करें, दैट इज व्हाट द एस्ट्रोलॉजी इज। एंड कर्मा इज एसोसिएटेड विथ सन, व्हाई? बिकॉज सन इज सोल, है ना। सन इज सोल, आत्मा। तो सूर्य एक आत्मिक ग्रह है। अगर शरीर से आत्मा निकल जाए, उस शरीर का क्या वैल्यू है? कोई वैल्यू है? कुछ भी नहीं। जब तक आत्मा है तब तक क्या चलता है शरीर में? स्पंदन, हृदय, हार्ट। द हार्ट इज ऑल्सो कनेक्टेड विथ सन। जो आपका हृदय है दैट इज कंट्रोल्ड बाय सन। अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी ना कि आत्मा किससे निकला है। चैट पे बता सकता है कोई, आत्मा किससे निकला है? परमात्मा से, राइट। आत्मा परमात्मा से निकला है। तो अगर हम कहें कि आत्मा का वास कहीं ना कहीं हृदय में है ना, तो आप अगर अपने हृदय में हाथ रखेंगे, क्या आपको संतुष्टि मिलती है? रख के देखें, मिलेगी। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि हम जो कहते हैं, जो एक ईश्वर का अंश हमारे अंदर है, वो यही है, आत्मा, जो कि हृदय में वास करता है। इसीलिए हम कहते हैं हार्ट इज ऑलवेज प्योर। तो हम कहते हैं ना साधारण भाषा में, दिल की सुनेंगे तो या तो फंसना है, भाई फंस जाओगे। दिल की मत सुनो, दिमाग की सुनो, है ना। क्योंकि हार्ट इज प्योर। उसे तो मतलब लालच या कहीं ना कहीं ये नहीं पता कहाँ फायदा कहीं नुकसान। जहां दिल से दिल मिल गया, सब कुछ बढ़िया, है ना। जिसे हम कहते हैं प्यार मोहब्बत, दिल से दिल मिल जाना, है ना। प्यार मोहब्बत में हर चीज जायज होता है। तो कहने का मतलब क्या है कि आत्मा जहां कनेक्ट हो गया, वो परमात्मा से कनेक्ट हो गया, दैट मीन्स दैट इज हैविंग अ वेरी गुड कनेक्शन विद परमात्मा। तो इसीलिए आप ये भी आपने देखा होगा, या हमारे शिष्टाचार में भी ये चीज होगा, आपने देखा होगा, किसी को भी हम कभी भी किसी के छाती पे पैर नहीं रखते, है ना। क्योंकि ये हमें नहीं सिखाया गया। क्यों नहीं सिखाया गया? क्योंकि हम मानते हैं यहाँ पे ईश्वर का वास है। जब भी सूर्य की बात करेंगे, सूर्य के अंदर तेज है, सूर्य के अंदर तेज है ना, प्रकाश है। ऐसे ही आपके जिंदगी में आपके नाम को चमकाने के लिए सूर्य का अच्छा होना बहुत जरूरी है। सूर्य की जो चमक है वो आपके पास होनी चाहिए जिंदगी में उन्नति करने के लिए। अगर कोई बोलता है कि मेरे को एक अच्छे पोजीशन पे जिंदगी में पहुंचना है, नाम अच्छा बनाना है, तो वहां पे सूर्य का प्रभाव होना चाहिए अच्छा। तो उस जातक का सूर्य अच्छा होगा तो वहां पे उतना ही प्रबल रिजल्ट उसको मिलेगा अपने नाम बनाने में, फेम करने में, राइट। सूर्य जो है शक्ति है, किसको देता है? आत्मबल। अब किसी का अगर आत्मबल होगा तो वो बड़ी से बड़ी मुसीबतों को संभाल लेगा। तो इसका मतलब क्या है? जिसका सूर्य कमजोर, तो उसका आत्मबल भी कमजोर होगा। आत्मा का बल, जिसे हम कहते हैं विल पावर, है ना।
सूर्य एक ऐसा ग्रह है जो आपके ओवरऑल शरीर को और आपके शारीरिक शक्ति को भी दर्शाएगा। शक्ति के किस किस मोमेंट पे? हेल्थ के साथ, मतलब हेल्थ, अगर सूर्य इंपैक्ट होगा तो हेल्थ भी इंपैक्ट होगा, ओवरऑल यही कहें, है ना। तो सूर्य अगर इंपैक्ट होगा तो हेल्थ में भी इंपैक्ट आ जाएगा। सूर्य है रोशनी, तो आपके आंखों की जो रोशनी है वो सूर्य है। आज की डेट में अगर कहीं ना कहीं किसी ने भी चश्मा पहना हुआ है तो उसका सूर्य कमजोर है, उसको ठीक करने के लिए आपने चश्मा पहना है ना। क्योंकि आप, क्या होता है कि अगर आप साइंटिफिकली भी देखें, हम देख कैसे रहे हैं, तो वो रिफ्लेक्शन हो रहा है, आंखों से रिफ्लेक्शन एक डेवलप हो रहा है, उससे हम देख रहे हैं। तो रिफ्लेक्शन को ठीक करने के लिए हमने चश्मा पहना। चश्मा जो है केतु है। अभी जैसे तस्वीन जी ने चश्मे को सर पे लगा दिया, तो दैट इज गुड। क्यों गुड है? क्योंकि केतु अगर लगन में आ जाए, हमारा पहला घर जो है सर है, केतु अगर लगन में आ जाए तो वहां पे उस जातक को रिकॉग्निशन मिलता है। तो एक सूत्र लिख लीजिए अलग से, केतु पहले घर में होगा तो ऐसे केस में सूर्य का प्रभाव बढ़ेगा। ठीक है, अगर 10 जने चश्मा पहन के बैठे हैं और एक जने ने सर पे रखा हुआ है तो उसको, उसके ऊपर लोगों की नजर जाएगी, है ना। तो जो कि फिल्म स्टार फॉलो करते हैं, तो लोग उनको फॉलो करते हैं। तो क्या होता है, रिकॉग्निशन। केतु पहले घर में चला जाएगा तो सूर्य का प्रभाव बढ़ जाएगा। तो ऐसे छोटे मोटे सूत्र हम बताते रहेंगे सेशन में, लेकिन पॉइंट पे वापस आते हैं। तो सूर्य जो है रोशनी का कारक ग्रह है, तो अगर सूर्य की या आंखों की रोशनी कमजोर हो रही है तो कहीं ना कहीं सूर्य को हमने पिता से भी जोड़ा है। तो पिता से दूरी, पिता को कष्ट, पिता से संबंधों में खराबी या पिता का साथ ना होना, इनके चांसेस भी बढ़ जाएंगे, क्योंकि सूर्य पिता जैसा कोई या पिता। तो ऐसे केस में सूर्य को अच्छा रखना चाहिए। सूर्य क्या है जी? गुड़। ऐसे लोगों को सुबह सुबह उठकर गुनगुने पानी में एक गुड़ का टुकड़ा डालकर पानी पीने से सूर्य मजबूत होगा। तो ऐसे लोग अगर सूर्य को मजबूत करेंगे तो उनको जिंदगी में अच्छा नाम, अच्छा फेम, अच्छा जिंदगी में अचीवमेंट्स जरूर मिलेंगे, स्वास्थ्य में इंप्रूवमेंट जरूर मिलेगा। सूर्य आत्मा है और चंद्र है दिमाग, माइंड। चंचलता है ना, दिमाग कभी एक जगह स्थिर होता नहीं है। अब जैसे हमारे नरेंद्र जी हैं, उन्हें तो हीलिंग आती है, वो अपने आप को स्थिर कर लेंगे, लेकिन हमारा दिमाग इधर उधर चलता है। तो क्या ऐसा क्या होगा? तो जो मून है वो माइंड को इंस्टेबिलिटी करता है, मतलब इधर उधर ध्यान भटकता है, और हम सोचते हैं कि माइंड इज मोर सुपीरियर। अगर आज तारीख है 10 तारीख, है ना, मान लीजिए किसी की सैलरी आती है 12 तारीख को, और उस मार्केट में गया, उसे कुछ दिख गया तो बोला अरे ये तो बहुत अच्छा चीज है, ले लेते हैं। तो उसके दिल ने बोला ये चीज खरीदो, लेकिन फिर दिमाग बोलता भी रुक जाओ, 2 दिन रुक जाओ, 2 दिन बाद सैलरी आएगी फिर लेना। तो क्या हुआ? दिमाग हमेशा ओवर पावर कर देता है किस पे? सूर्य के ऊपर। लेकिन अगर हम साइंटिफिकली बात करें, चंद्र तो सूर्य से ही चल रहा है। सूर्य की रोशनी चंद्र पे गिर रही है और चंद्र की अपनी आभा है उससे। लेकिन अल्टीमेटली क्या है कि चंद्र सूर्य को कंट्रोल कर रहा है हमारे शरीर की, अगर हम बात करें। तो जब एक जातक जन्म लेता है, जैसे ही आत्मा शरीर में आ जाता है, वो किसके अधीन हो जाता है? चंद्र के। बच्चा पैदा होते ही सबसे पहले मम्मी थप्पड़ मारेगी कि अगर काम बात नहीं सुना, है ना। चंद्र माता है ना। तो बच्चे जो है हमेशा माता के हिसाब से चलेंगे तो जिंदगी में उन्नति करेंगे, हम यही मानते हैं, है ना। और ये सत्य भी है। लेकिन अगर हम कहें तो ये नेचर है, तो इसका मतलब जब भी सूर्य आत्मा शरीर में प्रवेश करता है तो दिमाग कंट्रोल कर लेता है उसको। ठीक है, तो चंद्र फिर चलाता है उस आत्मा को। कई बार जिंदगी में आपने देखा होगा कि
आपके मन बहुत कुछ चाहता है, लेकिन शायद आप वही कर पाते हैं मेजॉरिटी में जो आपका दिमाग कहता है ना। तो बहुत कम समय ऐसे होते हैं, नहीं जी चाय नहीं, नो चाय, ठीक है, गुड़ चाय नहीं, गुड़ चाय अलग चीज है, चाय मंगल है ना, गुड़ चाय नहीं। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गुड़ चलेगा, ठीक है, वो भी पानी के साथ, पानी चंद्र है, ठीक है। और जो चाय होती है उसमें चीनी भी पड़ती है जी, वो शुक्र है, तो वो खराब कर देगा सूर्य को, ठीक है, चीनी जो है सूर्य को खराब कर देगा, तो फायदा नहीं है। तो चंद्र मतलब क्या, दिमाग। तो जैसे ही आत्मा शरीर में प्रवेश करेगा तो दिमाग ने उसको कंट्रोल कर लेना है, तो दिमाग से हर चीज चल रहा है फिर। तो अब क्या होता है कि कई बार आपने देखा होगा कि जब एक जातक जन्म लेता है और उसके बाद जब वो इस दुनिया से छोड़कर जाता है, तो कई बार हमें लगता है कि नहीं अभी भी वो हमारे पास है, हमारे करीब है, ऐसा हमें एक आभास होता है। नहीं? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब माइंड ने एक आत्मा को कंट्रोल कर लिया, वो उस माइंड को और आत्मा के कंट्रोल को हटने में समय लगता है। इट इज नॉट ए इजी प्रोसेस, ठीक है। मतलब माइंड जो आत्मा को छोड़ेगा, वो छोड़ने का प्रोसेस बहुत डिफिकल्ट है, बहुत टाइम टेकिंग है। और जब वो छोड़ता है तब आत्मा दोबारा नए जीवन के लिए तैयार हो जाता है। जब तक वो नहीं छोड़ता, वो हमें ऐसा ही एहसास होता है कि वो आत्मा अभी भी हमारे आसपास है। तो चंद्र हमने बोला दिमाग को कंट्रोल कर रहा है, माइंड को कंट्रोल कर रहे हैं, और सूर्य आत्मा को कंट्रोल कर रहे हैं। अब जब हम मेडिटेशन करते हैं तब क्या होता है? कभी आपने सोचा क्या होता है मेडिटेशन के वक्त? क्या करते हैं? माइंड स्टेबल करते हैं, वेरी गुड। और जी फोकस, राइट। जो नए हैं उनको क्या लगता है? जैसे शिल्पी जी हैं, जय जी हैं, जो नए जुड़े हैं, उनको क्या लगता है कि हम मेडिटेशन के वक्त क्या करते हैं? बैलेंस, काम, ओके, राइट। जी, फोकस, राइट। तो जब हम मेडिटेशन करते हैं, जी जी, मेडिटेशन करते हैं, हम पूरे दिन तो दिमाग की सुनते हैं, और जैसे ही मेडिटेशन करते हैं हम बोलते हैं दिमाग को शांत करने के, भाई उसको भी ब्रेक चाहिए होता है ना, जैसे आप ब्रेक लेते हैं तो जब दिमाग को आप शांत करेंगे तो आप किसकी सुनेंगे? दिल की। तो हम दिमाग को बोलते हैं थोड़ी देर आप शांत रहें, मुझे दिल की सुनने दें। और जैसे ही हम मेडिटेशन में दिल की सुनेंगे तो हम कनेक्शन किससे बना लेंगे? ईश्वर से, है ना। तो इसलिए मेडिटेशन करने से आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं, क्योंकि आप स्थापित कर रहे हैं, है ना, देयर इज अ डिवाइन कनेक्शन। तो दिस इज व्हाई द मेडिटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर सेल्फ। तो आपके शरीर को, आपकी आत्मा को क्लींस करने में, क्लीनिंग करने में मेडिटेशन इसलिए फायदा भी देता है। माइंड बहुत इंपॉर्टेंट है उसको स्थिरता होने, क्योंकि आपको पता है कि अगर कोई ज्यादा डिप्रेसिव है, अगेन द मून इज इंपैक्टेड। अगर कोई इंसान दुखी है तो कहीं ना कहीं चंद्र इंपैक्टेड है। चंद्र इज वाटर, चंद्र इज द फ्लो ऑफ मनी। आपके जीवन में अगर मनी की फ्लो में दिक्कत आ रही है तो आपका चंद्र पीड़ित है, आपका चंद्र पीड़ित है। अगर आपको मानसिक परेशानियां हो रही हैं तो इसका मतलब आपका चंद्र पीड़ित है, क्योंकि चंद्रमा को ठीक रखना बहुत जरूरी है। माता चंद्र है, माता से संबंध जितने अच्छे होंगे उतना ही आपको मन की शांति मिलेगी। कभी भी आप देखना आप परेशान हैं, आप अपना सर अपने माता के गोद में रखें, यू विल सी द डिफरेंस। ट्राई करना कभी ये।
या बचपन में भी आपने किया होगा तो आपने इसका इफेक्ट इंस्टेंट देखा होगा, इंस्टेंट, है ना। एस्ट्रोलॉजी कुछ अलग नहीं है, इट इज कनेक्टेड विद द एक्शंस व्हिच यू आर डूइंग इन योर डे टू डे लाइफ, बचपन से अभी तक जो आप करते आ रहे, राइट। तो चंद्र माता है, तो माता से संबंध जितने अच्छे होंगे उतना ही चंद्र पॉजिटिव होगा। और कहीं ना कहीं अगर माता से संबंध खराब होंगे या माता की स्वास्थ्य में समस्या होगी या माता परेशान होंगी तो फाइनेंशियली भी आपको दिक्कतें जरूर आएंगी। अभी कल क्या हो रहा था, कल हमारी क्लास हो रही थी, वहां पे कोई कुंडली हम देख रहे थे, तो एक बच्चे की कुंडली देख रहे थे, तो कोई बोल रहा था इसके उपाय कर दो, उसके उपाय कर दो, इस ग्रह के उपाय कर दो, ये ठीक हो जाएगा। तो मैंने बोला भाई चंद्र को उपाय कर दो, क्योंकि सवाल माता कर रही थी। अगर हम चंद्र को अच्छा करेंगे तो माता खुश, तो माता खुश कब होगी, जब उसका बच्चा खुश, राइट, वेरी सिंपल। तो इसका मतलब अगर आप चंद्र को ही अच्छा करें तो कई तरह से आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आप एक चीज समझ जाएं जिंदगी में, चंद्र मैंने बोला दिमाग है, अगर आपने किसी के दिमाग को स्थिति में ले आए, मतलब स्टेबल कर दिया, तो वो जिंदगी में बड़ी से बड़ी मुसीबत भी झेल लेगा। अगर वो जब तक मेंटली स्टेबल नहीं है, छोटी प्रॉब्लम भी उसे मतलब पहाड़ जैसी लगेगी। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं, चैट पे बताइए। अगर किसी का भी मानसिक दबाव आ रहा होगा दिमाग में, तो ऐसे वक्त में छोटी समस्या भी पहाड़ जैसी लगेगी उसको। लेकिन अगर आपने उसका दिमाग स्टेबल कर दिया तो ऐसे केस में उस जातक को बड़ी से बड़ी मुसीबत को भी झेलने में समस्या नहीं आएगी। अब सोच लो कि कोई बोलता है कि ये सडन आपके पास प्रॉब्लम आ जाएगी और आपको किसी ने बोल दिया लो जी आपके पास 10 करोड़ रुपए मैं दूंगा आपको, ये लो रख लो अपने पास। अब आप सोचो भैया आप तो पैसे का बैकअप है, मैं कोई भी चीज झेल लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं बिजनेस करता हूँ नया, राइट। पैसा क्या है जी, चंद्र। तो कहने का मतलब मैं जस्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि चंद्र अगर अच्छा होगा तो आप बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को भी झेल जाओगे, संभालने की हिम्मत आ जाएगी। क्यों, मानसिक वे में स्टेबल। तो इसलिए मेडिटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं, अगला ग्रह जो हमारा आता है वो आता है मंगल। मंगल क्या है, मंगल जो है खून है, ब्लड है, आपके शरीर का जो ब्लड है वो मंगल है, क्योंकि मंगल का रंग है लाल, चंद्र का रंग है सफेद, सूर्य का रंग है गेरुआ या जिसे आप कहते हैं ऑरेंजिश, है ना। तो दूध जो है वो चंद्र है ना, दूध चंद्र है। अभी 20 दिन है, सारी रेमेडीज की बात करेंगे, ठीक है। अभी पहले कार्य समझ जाएं, चीजें समझ जाएं, फिर आगे बढ़ेंगे, सब चीज पता चलेगा। तो मंगल जो है लाल रंग है, तो आपके शरीर के अंदर जो खून दौड़ रहा है वो मंगल का है। तो अगर कोई बच्चा गुस्सा करता है तो हम कहते हैं भैया इसका खून गर्म है, अभी बच्चा जवान हुआ है, खून गर्म है इसलिए गुस्सा कर दिया उसने, आप छोड़ दो, आप भूल जाओ, आप तो मेच्योर्ड हो। इस तरह की बातें होती है, क्यों होती है जी, क्योंकि मंगल खून है, उसकी गर्मी है, एग्रेशन है। तो इसको तो मंगल एग्रेशन देता है, एग्रेशन मतलब क्या, हिम्मत भी है। तो आपके अंदर जो हिम्मत है वो मंगल देता है, बल, पावर, फिजिकल पावर मार्स, मसल पावर मार्स, जिम जाके मसल बनाते हैं मंगल, है ना। अगर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे एक बात बोलने वाला हूं जिसे कहते हैं मांगलिक दोष, है ना। कई लोगों को ये मांगलिक दोष बहुत बड़ा लगता है जी। आप मानोगे नहीं, कई लोगों का विवाह भी नहीं हो पाता इसी बेकार के फिजूल के मांगलिक दोष को बताने की वजह से। कई लोगों को मैंने देखा जी, वो विवाह, वो कहते हैं जी अभी हम लड़की ढूंढ रहे जी और काफी एज हो गई है, रीजन क्या है कि कहीं हम पसंद करते हैं तो पंडित जी रिजेक्ट कर देते हैं मांगलिक बोलकर। दिस इज एब्सोल्यूट यूजलेस थिंग। देखो मंगल का प्रभाव जो है अच्छा बुरा होता है, सब में होता है, ठीक है। लेकिन उन चीजों को बैलेंस करने की पूरी क्षमता होती है, और ऐसा बिल्कुल नहीं होता किसी मांगलिक से विवाह हो जाए तो वो जिंदा नहीं बचेगा, है ना। ये एकदम ही गलत धारणा है, जो कि करोड़ों में एक बार हो सकता है, सिर्फ करोड़ों में एक बार।
है ना। और उसके लिए अगर हम पूरे योग को ही खराब कर दें तो सही नहीं है। मंगल क्या है? मंगल जो है उत्तेजना है। अगर किसी के शरीर में उत्तेजना की कमी हो, जो स्पिरिट की आप बात करते हैं, तो वो क्या अच्छा है? सही नहीं है। अगर आप कहेंगे कहीं पे लड़ाई हो रहा है और चार लोग किसी को मार रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, और यहाँ पे एक इंसान खड़े हुए देख रहा है, क्या वो सही है? जिसका मंगल अच्छा होगा वो जाके उसको रोकने की कोशिश करेगा, चाहे लड़े ना, उसको रोकने की कोशिश करेगा। तो इसका मतलब उसका मंगल अच्छा है। सच्चाई के लिए, सही के लिए आवाज उठाना अच्छा मंगल। जिसका मंगल कमजोर है वो नहीं करेगा, वो 10 बार सोचेगा, बोलेगा छोड़ना, मैं क्यों पढ़ू। मंगल अच्छा होगा तो दूसरे के लिए खड़ा होगा। कई इंसान आपने देखा होगा, आपके कई मित्र होंगे या आप खुद होंगे, जो दूसरों के लिए खड़े हो रहे हैं उनकी मुसीबत पे। तो इसका मतलब क्या? मंगल अच्छा है। ठीक है। तो मंगल सिर्फ ये नहीं है कि खराब ही है, मंगल के अच्छे कैरेक्टरिस्टिक को भी जानिए। बढ़िया, दूसरों की मदद करने वाला,